चाणक्य कहते हैं, मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव नहीं, अर्थात परिवार नहीं, विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं, जहाँ धनी, वैदिक, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद ये पांच न हो, वहाँ एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जहाँ आजीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांच चीजें न हो, वहाँ के लोगों का साथ कभी न करें। बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों के आक्रमण के समय, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य नष्ट हो ही जाता है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं, लंबे नाखून वाले हिंसक पशु, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास के धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यही पर है। आगे कहते हैं, पुत्र वही है जो पिता भक्त है, पिता वही है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में बाधा डालता हो, तो ऐसे मित्रों को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। चाणक्य कहते हैं, हर एक पर्वत में मणि नहीं होती, हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती, सज्जन लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। अर्थात अच्छी चीजें हर जगह प्राप्त नहीं होती, विशेष गुण वाली वस्तुएं विशेष जगह ही प्राप्त होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बगुला। चाणक्य आगे कहते हैं कि स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता, अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। वेश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को, अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के बाद छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके जजमान को, छात्र विद्या ग्रहण करने के उपरांत अपने गुरु को हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है, भाषा से उसके देश का पता चलता है, विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसकी शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वर्णन करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको हर पल डसता ही रहता है। आगे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए, वो प्रत्यक्ष में दो पैर वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले यानी अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु और अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेदता रहता है। रूप और यौवन से सम्मान तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध की फूल की भांति शोभा नहीं पाता। अर्थात आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन या उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता, बल्कि उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, गुरु की ज्ञान में होती है और तपस्वी की शोभा उसके क्षमा में है। आगे कहते हैं, सामर्थ्य को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा, और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसको कोई भी काम सहज ही लगेगा। व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है, वो अपने लाभ को देखता है, दूरी को नहीं। इसी प्रकार विद्वान के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता है। तपस्या अकेले में, अध्ययन दो के साथ,
गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता से होने पर ही उत्तम होते हैं। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तपाने, पीटने, इन चारों से सोने की परख होती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इनसे मनुष्य की पहचान होती है। बीज की कमी से खेती, सेनापति की कमी से सेना, उसी प्रकार विद्या के अध्ययन न करने से विद्या नष्ट हो जाती है। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सतबुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावनाओं से किया जा सकता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। विदेश में विद्या मित्र होती है, घर में स्त्री मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके द्वारा किए गए अच्छे सत्कर्म। जिस प्रकार समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना और धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपने आंखों के समान कोई दूसरी रोशनी नहीं होती और अन्न के समान कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिनी धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं, अतः इनसे सजग रहना चाहिए। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।